हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम राम शंकर अवस्थी और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल राम शंकर अवस्थी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 जो हमारी संपन्न हुई है उसकी जो है कट ऑफ से संबंधित होने वाली है वीडियो। और ये वीडियो जो है आज जो है पेपर जो हमारा हुआ था 3 अगस्त को हुआ था दोस्तों, और 3 अगस्त से और आज हमारी जो है 16 अगस्त हो चुकी है। और आज 16 अगस्त है और आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी भी है। तो आप सभी लोगों को मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जो है मैंने एक इतने दिनों तक मैंने एक सर्वे किया है, और वर्तमान समय में जो है मैं उत्तरकाशी धराली आपदा जो आई थी उसमें उत्तरकाशी आया हुआ हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है अपने दोस्तों से और जितने भी मुझे जो है पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी मुझे मिले हैं जिन्होंने पेपर दिया है, तो उनसे मैंने जो है जानकारी इकट्ठे की है। और उसके पश्चात जो है मैंने इतने दिनों का मुझे जो है समय लगा है कट ऑफ बनाने में, क्योंकि हम वो हैं जो फेंकते नहीं हैं, जो आपको वास्तविकता दिखाते हैं। हमारा चैनल जो है एक वास्तविक दिखाने की कोशिश करता है दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं उसी दिन कट ऑफ बना देता कि आपकी मेरिट जो है 120 जाएगी, तो ये आपके साथ एक धोखा हो सकता है दोस्तों। क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाले सिर्फ कुछ ही लोग मिलते हैं दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे जो है हमने एक ऑथेंटिक जो सर्वे किया है उसके अनुसार मैं जो है आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जब भर्ती आई थी जब हमारी पुलिस के जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद जो फॉर्म भरे गए थे वो 79,000 लड़कों ने जो है फॉर्म भरे थे। और उसमें से जो है फिजिकल जो पास किया था वो हमारे 38,000 लड़कों ने पास किया था। और उसमें से भी अब जो बच्चे पेपर में बैठे हैं, हमारे 33,000 लगभग जो बच्चे हैं वो पेपर में बैठे हैं, अभ्यर्थी जो है वो पेपर में बैठे हैं। और अब हम बात करेंगे सीट भी। तो सीट है हमारी 2,000 सीटें, और बच्चे हमारे जो हैं जिन्होंने पेपर दिया है वो हैं 33,000 बच्चे। तो दोस्तों उसमें से हमारे 10,000 भाई ऐसे हैं जिन्होंने जो है पेपर जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं दोस्तों। क्योंकि पेपर का लेवल आप सभी ने देख लिया था कि पेपर जो है किस स्तर का बना हुआ था, क्योंकि मैंने भी उस पेपर को जो है सॉल्व किया है दोस्तों। तो बहुत बुरी कंडीशन जो है मेरी भी हुई है उस पेपर में, तो आप लोगों की भी हुई होगी। और इसमें जो है आप लोगों की कोई गलती नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने तैयारी तो की, लेकिन आयोग ने जो है पेपर को इस प्रकार से बनाया कि हम कुछ मतलब बिल्कुल हमारे जो है हाथ बंधे के बंधे रह गए। हम ना तुक्का मार पाए। मैंने आपको तुक्का लगाने वाली एक वीडियो भी बताई थी, लेकिन किसी कारणवश वो भी काम नहीं आ पाई होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि यार मैंने तो सिर्फ वही ट्रिक अपनाई जो मैंने खुद की थी। क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तो यूके पीएसयू ने उस समय जो है पेपर कराया था, लेकिन इस समय यूके ट्रिपल एस ने पेपर कराया, तो उससे जो है काफ़ी अंतर देखने को मिला था। लेकिन आप लोग जो है निराश बिल्कुल ना हो। जिनका पेपर क्वालिफाई हो रहा है, मतलब जिनके जो है 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, वो भी मतलब ज़्यादा खुश ना हो। और जिनके 45 प्लस ना आ रहे हैं वो भी दुखी ना हो, वो अपनी तैयारी में लगे रहे दोस्तों। क्योंकि पेपर जो है इसके बाद आपके पास सींचपाल वाली वैकेंसी भी है, और फॉरेस्ट गार्ड की भी है, और अन्य कई जो है कनिष्ठ सहायक भी आने वाली है। तो आप लोग जो है लगे रहे, निरंतर लगे रहें। और आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि इसके बाद जो कंटिन्यू पेपर होंगे वो यूके ट्रिपल एस ही कराएगा। और आपने जो है पेपर का लेवल भी देख लिया है, क्योंकि पुलिस में जो है नए लड़के बहुत सारे थे जो पेपर में बैठ रहे थे, जिनका जो है पहला पेपर था। तो झटका तो बड़ा ही लगा होगा दोस्तों, क्योंकि पेपर जिससे आपका बना हुआ था तो उससे जो है 5 साल जो तैयारी करा था बच्चा वो भी वहीं आ गया, और जो जिसने 6 महीने तैयारी की वो भी वहीं आया दोस्तों। तो ज़्यादा आपका ध्यान नहीं भटकाऊंगा, ज़्यादा अन्यथा बातें नहीं करूंगा, सीधे हम कट ऑफ पे आएंगे। तो मैंने आपको कहा था कि 33,000 लड़कों ने जो है पेपर दिया है वर्तमान समय में पुलिस का, और उसमें से जो है 10,000 बच्चे जो हैं पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। और रही बात, अब बच्चे हमारे पास 23,000 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने जो है पेपर क्वालिफाई तो किया है, लेकिन वो भी डूबते डूबते मतलब किनारे पे नहीं लग पा रहे हैं। वो भी आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि वो भी जो है उस प्रकार से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। क्योंकि आज इस बार जो है लड़कों का ग्राउंड भी जो है वो बहुत कम बना है दोस्तों। किसी का ग्राउंड 70 का बना है, 76 का बना है, और 45 नंबर आ रहे हैं। तो 76 और 45 नंबर का कोई एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है दोस्तों।
और रही बात, इसमें भी जो सीटें होती है उसका भी एक फ़र्क होता है, क्योंकि इस बार सीटें 2000 वैकेंसी थी, तो हमने सोचा कि पेपर अगर अच्छा आएगा तो जिनका फिजिकल अच्छा होगा वो थोड़ा अच्छे से पेपर को कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पेपर बहुत कठिन था। और रही इसमें मुझे कमेंट भी आ रहे थे कुछ दोस्तों की कि सर हमारी जो है डीएफएफ और एससी की जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो 35% यानी 35 नंबर होते हैं, तो आपको 35 नंबर लाना होता है। और जो हमारे ओबीसी और जनरल के जितने भी अभ्यर्थी, हमें ईडब्ल्यूएस के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है 45 जो है नंबर पासिंग मार्क्स उनके होते हैं। तो जिन बच्चों के जो है 45 प्लस नंबर आ रहे हैं वो पेपर में क्वालिफाई है। अब आगे मेरिट डिसाइड करेगी कि आपका नंबर पड़ता है या नहीं पड़ता है, आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आपने कितनी मेहनत की और आपकी मेहनत सही दिशा में हुई है या नहीं हुई है, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। रिजल्ट आने में भी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो हम और यूट्यूब चैनल की तरह आपकी आंखों में धूल झोंकना नहीं जानते हैं, हम आपको सत्य से अवगत करा रहे हैं। और क्योंकि मैं खुद एक पुलिस कांस्टेबल हूँ और मैंने मतलब पुलिस की भर्ती को और अपने सामने जो है मैंने कई प्रकार की परेशानियों को भी फेस किया है, क्योंकि हमारे समय भी जो है उत्तराखंड पे एक बुरा दौर आया था। उस समय भी जो है कई प्रकार के पेपर जो है लीक हुए थे, तो हमें भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ रहता था। तो वैसा ही डर आप सभी के मन में होगा कि अब क्या होगा, आगे कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, क्या नहीं आएगा, क्यों होगा, कैसे होगा, मतलब बहुत सारे मतलब मन में सवाल चलते हैं। तो रिज़ल्ट अभी आपका नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी एज वाला मामला जो है अभी अटका पड़ा हुआ है। तो रिज़ल्ट की अभी आप कल्पना ना करें, क्योंकि रिज़ल्ट आपको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जिस भी बच्चे के जो है नंबर बन रहे हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें, और जिसका नहीं भी बन रहे हैं वो भी अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आगामी जो है लगातार उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी आएगी। फॉरेस्ट गार्ड की सरकार ने निकालनी है, सींचपाल की भी निकालनी है, पुलिस सहायक की भी निकालनी है, तो लगे रहें आप। तो अभी हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो दोस्तों हम जनरल कैटेगरी की अभी बात करते हैं। तो क्योंकि जनरल कैटेगरी में एक तो हमारी वैकेंसी काफ़ी है, मतलब वैकेंसी हमारे पास बहुत है जनरल में, ठीक है। और ऊपर से प्लस पॉइंट जनरल का ये है कि उसमें जो भी बच्चे हमारे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हैं, अगर वो 22 प्लस उनकी एज हो जाती है तो वो जनरल की सीट नहीं काटते हैं दोस्तों, वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे जो नए लड़के हैं जिनका थोड़ा फिजिकल सही बना हुआ जिनका मतलब फिजिकल सही बना हुआ है और उन्होंने जो है पेपर में भी 45 प्लस नंबर लाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके चांस बन जाते हैं। तो अगर हम करें एक जनरल कैटेगरी की बात, तो जनरल में जो हमारा जो एक स्कोर हमने एक मतलब जो हमने एक कट ऑफ जो तैयार की है, क्योंकि हमारी टीम में जो है हम 2-3 लड़कों ने जो हमारे साथी हैं उन्होंने जो है अपने अपने स्तर से जो है पता किया है, अपने अपने दोस्तों से, अपने अपने बगल में अपने अपने शहरों से, जिसको हरिद्वार का है तो उसने हरिद्वार से पता किया है, जैसे मेरे दोस्त कुमाऊँ के भी तो उन्होंने कुमाऊँ में पता किया है। तो मैंने उनसे जो है तब जाके जो है ये कट ऑफ तैयार की है। तो इसमें आप लोग ये ना सोचें कि सर ने तो इतनी हाई बता दी है या इतनी डाउन बता दी है, यहाँ तक तो आ ही नहीं सकती है, यहाँ तक तो जा ही नहीं सकती है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि हम जो है ऑथेंटिक चीज़ों पे काम करते हैं। हम आपका ये नहीं करेंगे कि यार मेरा सब्सक्राइब बढ़ जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों, या मेरे मैं व्यू के लिए काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता है कि मेरे कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं व्यू के लिए काम करता हूँ। मेरा एक और एक मकसद है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। महज हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, महज हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा मकसद है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। तो हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, हम सीधे यहाँ पे कट ऑफ पे बात करते हैं। तो कट ऑफ जो अगर मैं जनरल कैटेगरी की मैंने जो बताई है 144 प्लस से जो है आपकी, अगर आप जो भी हमारे जनरल कैटेगरी के जो भी भाई हैं उनके अगर 144 प्लस नंबर अगर उनके आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में वो उम्मीद रख सकते हैं, और उम्मीदें जो है उनकी पूरी कायम रहेगी, क्योंकि पेपर के हिसाब को देखते हुए। और इस बार जो है फिजिकल भी जो है लड़कों का बहुत कम बना है, क्योंकि खुद मैंने जो है टिहरी में फिजिकल करवाया था और वहाँ पे लड़कों का कोई खास फिजिकल नहीं बना है। वहाँ पे सबसे हाईएस्ट फिजिकल जो है टिहरी में 92 का ही देखने को मिला है। जिन लड़कों ने इससे पहले वाली भर्ती में 100 का फिजिकल बनाया था वो 92 पे ही सिमट के रह गए हैं दोस्तों। तो कैटेगरी की बात, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा था, तो 144 प्लस जो है मार्क्स आपके अगर हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे।
और जिन बंदों के इतने नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन जो है हो जाएगा मेरे हिसाब से। और आगे तो अब फिर फाइनल रिज़ल्ट के मतलब देखते ही पता चल जाएगा आप लोगों को, और कितना हमने मतलब ऑब्ज़र्व किया कितना नहीं किया वो आप लोग मतलब आपको पता चल जाएगा। तो मैं फालतू नहीं बोलूँगा, और ना ही मैं मेरिट को घटाने की बात कर रहा हूँ और ना ही मैं ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ जो ऑथेंटिक है और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और जो मैंने लोगों से पूछा है और जो मैंने कुमाऊँ में भी पता किया है मैंने, और देहरादून में भी हमारे जानने वाले हैं तो वहाँ भी मैंने पता किया है। उसके बाद ही मैंने जो है ये कट ऑफ बनाई थी। और उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे बात करूँगा ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में जो हमारी वैकेंसी थी दोस्तों, मुझे पता चला है कि 200-250 समथिंग कुछ ऐसी वैकेंसी, फिक्स तो नहीं है मुझे पता, लेकिन इतना है। तो मैंने आपको कहा था कि इस कैटेगरी में सिर्फ वही बंदे फाइट करेंगे जिन बंदों का मतलब एज जो है 22 से ऊपर हो चुकी है, ठीक है। तो 22 से ऊपर जिन बंदों की एज हो चुकी है वो ओबीसी कैटेगरी में जो है फाइट करेंगे। और यहाँ पे अगर जो मेरिट रहने वाली है तो इसकी मेरिट मुझे जहाँ तक विश्वास है ये जनरल से ऊपर भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे वो बंदे हैं जो एक मेच्योर बंदे हैं। मेच्योर मतलब जिनकी तैयारी बहुत समय से हो रही है, मतलब हो चुकी है, जिनकी एज तो चली गई है लेकिन वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ओबीसी की कैटेगरी की जो हमारी मेरिट है वो थोड़ा हाई भी जा सकती है जनरल से। जनरल की थोड़ा डाउन आ सकती है लेकिन ओबीसी की डाउन नहीं आएगी दोस्तों। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 144 ही आप लगा लो, 143 या 144 इससे ही मतलब समथिंग आएगी। क्योंकि हमारे गढ़वाली में एक औखाण है कि साफ बोलो सुख रहनो, मतलब हम साफ आपको सामने साफ रख रहे हैं अपनी बातों को। ये नहीं कि हम आपको बोलेंगे झूठ बोलेंगे और आप खुश हो जाएंगे, ऐसा हमें नहीं आता है, ठीक है। साफ रहनो और साफ बोलना और सुखी रहना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओबीसी की मेरिट जो भी कल्पना कर रहे हैं लोग कि 130, 135, 140, तो आप वो कल्पना करना छोड़ दीजिए दोस्तों। क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे नंबर नहीं है, लेकिन भाई जब आप उसमें 45 से 50 नंबर ला सकते हो तो देहरादून वाला बंदा जो बैठा है वहाँ वो कुछ कर तो नहीं रहा होगा, वो पढ़ ही रहा होगा, तो उसने उतने नंबर तो उसके भी आ ही गए होंगे। तो कुल मिला के बात जो है उसके भी भाई इतने नंबर तो आए गए होंगे। और ऊपर से देहरादून जिन बंदों का जो फिजिकल था वो प्लेन्स एरिया में था, वहाँ उन्होंने फिजिकल थोड़ा ज़्यादा बनाया हुआ है पर्वतीय क्षेत्र के मुकाबले, ठीक है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं तो किसी और के भी नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि धार के पीछे एक से एक बैठे रहते हैं दोस्तों। इसलिए बातों को अन्यथा न लें। आपका सिलेक्शन हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको आपके अंदर ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो हैं मतलब आराम ना करें, आप लोग लगे रहें। क्योंकि अगर आप लगे रहोगे तो कोई ना कोई पेपर जो है आपके हिस्से ज़रूर आएगा। रही बात ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 143, 142, 143 जो ये मेरिट रहने वाली है ईडब्ल्यूएस की, ठीक। उसके बाद एससी कैटेगरी में मेरिट थोड़ा डाउन आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है सीटें भी थोड़ा ओबीसी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हमने एससी की जो हमने वो लगाई है वो 136 से ऊपर हमने लगाई है। 136 से ऊपर जिस बंदे के ओबीसी में नंबर एससी में नंबर है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं हमने बात करी है एसटी की, तो एसटी में आपके 133 या 134 से नंबर जिसके बंदे के ऊपर हैं उसका जो है सिलेक्शन एसटी कैटेगरी से हो जाएगा। और रही बात डीएफएफ, तो डीएफएफ की आप लगा लो कि आपको 35 नंबर पासिंग मार्क चाहिए और आपकी कम से कम 130 से ऊपर डीएफएफ वालों का भी हो जाएगा। तो ये रही हमारी थोड़ा बहुत हमने जो कट ऑफ जो हमने बनाई है, ये कोई तुक्के की कट ऑफ नहीं है, इसे जो है ऑब्ज़र्व करके बनाया गया है। और जिन बंदों के इससे ऊपर नंबर आ रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनके नहीं आ रहे हैं वो भी अपनी तैयारी में लगे रहें, निराश ना हो। क्योंकि नन्ही चींटी जब दाना लेकर 100 बार दीवारों पे चढ़ती है तो जब वो बार बार ऊपर नीचे गिरती है तो अंततः उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। और कोशिश करने वालों की दोस्तों हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप लोग लगे रहें, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मैं आप सभी लोगों के जो है भगवान, आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है तो कृष्ण भगवान से जो है आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं, जो आप सभी लोग मेरे भाई बहन हैं जो भी हैं, आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।